जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस के पाठ में आज का प्रसंग है। लंका में सीता माता की खोज करते हुए हनुमान जी अशोक वाटिका पहुँचे। वहाँ सीता माता को रावण की कैद में देखकर उनको अशोक वाटिका के नीचे बैठा देखकर उन्हें सांत्वना दी और श्री राम का संदेश सुनाया। उसके बाद उन्होंने रावण की शक्ति और दंभ को तोड़ने के लिए अशोक वाटिका का विनाश कर दिया तथा राक्षसों को पराजित किया। यह सुनकर रावण ने क्रोध में भरकर अपने पुत्र मेघनाथ को भेजा और वह हनुमान जी को रावण के दरबार में ले आया। तब रावण ने अपने दरबार में घमंड से पूछा, ए वानर, किसके बल पर तूने मेरी लंका और मेरा उपवन उजाड़ डाले? तब हनुमान जी ने विनम्रता से और अस्थिर न होते हुए धैर्य से उत्तर दिया, मैंने यह सब अपने बल पर नहीं किया है। यह सब श्री राम के बल और उनकी कृपा से ही संभव हुआ है। इस प्रसंग का मुख्य भाव यह है कि सच्चा भक्त अपने कार्य और सफलता का श्रेय कभी भी अपने को नहीं देता बल्कि भगवान की कृपा को मानता है। हनुमान जी अपने अतुलनीय बल के बावजूद अहंकार रहित हैं। वे यह सिखाते हैं कि मनुष्य अपने बल का अभिमान ना करे। जो भी शक्ति है वह ईश्वर की देन है। जब कार्य धर्म और भक्ति के लिए हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। हनुमान जी ने रावण को बताया कि उन्होंने लंका का विनाश अपने बल पर नहीं बल्कि श्री राम की आज्ञा, उनकी कृपा और भगवत भक्ति के सहारे किया है। यह प्रसंग अहंकार विनाश, भक्ति, शक्ति और ईश्वर समर्पण का प्रतीक है। कह लंकेश कवन तै कीसा, केहि के बल घाल ही बन खीसा। कीधौ श्रवण सुनहि नहीं मोही, देखऊं अति असंक सठ तोही। लंकापति रावण ने कहा, रे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे, मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निश्चर के ही अपराधा, कहूँ सठ तो ही न प्राण कई बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जा सुबल विरचित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है। जाके बल विरंच हरीशा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। जिनके बल से हे दस शीस ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं। जिनके बल से सहस्त्र मुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृप दल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला, उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भ चूर्ण कर दिया। खरदूषण त्रिशरारु भाली, बंधे शकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवलेश ते, जितहु चराचर झारी। तासु दूत में जा करी, हरे आनहु प्रिय नारी। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ।
जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहुशन परी लराई। समर वाली शन करि जशु पावा, सुन कपि बचन बिहसि बेहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को भी खूब जानता हूँ। हनुमान जी ने कहा, सहस्त्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और वाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायूं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरें रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोह कुमारगामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निश्चरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधें तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। विनती करऊं जोर कर रावण, सुनहु मान तजि मोर शिखावन। देखऊं तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तजि भजऊं भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बैर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहें जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणतपाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरार। गए शरण प्रभु राखि हैं, तब अपराध विशार। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरहूँ, लंका चल राज तुम करहूँ। ऋषि पुलिस्त जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जन हो कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरा न शोहा, देखो विचार त्याग मद मोहा। बसन हीन नहीं शोहे सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाही। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुनु दस कंठ कहो पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखे राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागहु तमें अभिमान। भजऊँ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान।
मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जदपि कही कपि अति हित वाणी, भगति विवेक बिरति नैशानी। बोला बेहसि महाअभिमानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आए खल तो ही, लाख से अधम शिखावन मोही। उल्टा हो यही कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है अधम, मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने तब कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेग न हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुँचे। नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारई दूता। आन दंड कछु करई गुसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गुसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सब ने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहसि बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठई बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेजो, लौटा दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर, सबहि कहूँ समुझाए। तेल बोर पट बांध पुनि, पावक देहु लगाए। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। जय जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम।